जय जिनेन्द्र। आज हमारे बीच में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर रामगंगा विहार मुरादाबाद में शुल्लक रत्न 105 श्री समर्पण सागर जी महाराज विराजमान हैं। महाराज जी से मेरा निवेदन है कि भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव हम मना रहे हैं। उनके जीवन पर और उनका समाज के प्रति और आज के युवाओं के प्रति संदेश क्या था, और इस समय जो युवा दिग्भ्रमित है अपनी संस्कृति, उन्होंने क्या संदेश दिया था, ये मेरा निवेदन है। सज्जनों, जैसा कि आप सभी को विदित है, जैन धर्म ये भारतीय संस्कृति में ही नहीं अपितु विश्व की संस्कृति में अनादि निधन धर्म है। भगवान महावीर आज से 2623 वर्ष पूर्व जिनका जन्म वर्तमान बिहार राज्य, पहले जिसे वैशाली गणराज्य कहा जाता था, जिसमें कुंडगाम कुंडलपुर में जिनका जन्म हुआ, वर्तमान में वो दोनों स्थान बिहार राज्य में इस समय मुजफ्फरपुर जिला एवं नालंदा जिले में स्थित है, जहाँ पर उनका निर्वाण स्थान भी पावापुरी भी उसके सन्निकट है। जिनका इस वर्ष 2550वां हम निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव भी मना रहे हैं। भगवान महावीर से पूर्व जैन दर्शन के 23 तीर्थंकर हुए, जिनका जन्म इस भारतीय भूमि पर ही, और यदि मैं कहूँ तो वर्तमान में सर्वाधिक तीर्थंकरों की कोई जन्मभूमि रही तो वो उत्तर प्रदेश राज्य है, और जिसमें भी यदि जैन दर्शन की मान्यता की मैं बात करूं तो सर्वाधिक तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या नगरी रही। उस अयोध्या नगरी में आज से करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पूर्व भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ, जिनने 2 विवाह किए, नंदा और सुनंदा से, और दोनों से 101 पुत्र और 2 पुत्रियों की संतान रत्न की प्राप्ति हुई, जिसमें बड़े पुत्र के रूप में भरत हुए, जो चक्रवर्ती के रूप में उनके उत्तराधिकारी बने और जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, जिसका जिक्र वेदों में भी आता है, अन्य ग्रंथों में भी आता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जैन धर्म का शुभारंभ या जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान महावीर से पूर्व भी 23 तीर्थंकर हुए। भगवान महावीर से 250 वर्ष पूर्व भगवान पार्श्वनाथ, जो वर्तमान की काशी बनारस नगरी है, वहां पर उनका जन्म हुआ। उनसे पूर्व जो यदुवंश शिरोमणि कहलाए, ऐसे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ हुए, जिनका जन्म शौरीपुर बटेश्वर वर्तमान में आगरा जिले में स्थित है, वहां पर जिनका जन्म हुआ। और नारायण श्री कृष्ण और जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ, यदि इन दोनों की बात करें तो चचेरे तहेरे भाई, यानी कि नारायण श्री कृष्ण के जो ताऊजी थे समुद्र विजय, जिनसे भगवान नेमिनाथ का जिस परिवार में जन्म हुआ। तो इस प्रकार से ये भारतीय संस्कृति में सनातन संस्कृति की बात करें या विश्व की संस्कृति की बात करें तो जैन दर्शन अनादि निधन दर्शन के रूप में जिसको माना जाता है। वर्तमान में हम भगवान महावीर के
जन्म कल्याणक उत्सव, जिसको आम भाषा में कहा जाता है जन्म जयंती उत्सव, जिसको जैन दर्शन कहता है जन्म कल्याणक, यानी कि उद्धार करने वाला, कल्याण करने वाला, परोपकार करने वाला। ऐसे जीव का जन्म हुआ, ऐसे महापुरुष ने इस धरातल पर जन्म लिया जिसने स्वयं का ही नहीं, स्वयं के साथ साथ स्व के साथ जिसने पर के ऊपर भी उपकार किया हो, जन जन की एक बात करी हो, प्राणी मात्र के उद्धार की बात की हो, ऐसे भगवान महावीर का जन्म कल्याणक उत्सव हम आगामी चैत्र शुक्ला त्रयोदशी यानी कि रामनवमी से ठीक चौथे दिन भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ है तिथि के अनुसार, और वर्तमान में जब तारीख के अनुसार देखें तो 21 अप्रैल 2024 को भगवान का 2623वां जन्म कल्याणक उत्सव, जन्म जयंती उत्सव हम मना रहे हैं। ऐसे भगवान महावीर जिन्होंने अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 सूत्र जन जन के लिए दिए। आज वर्तमान में भगवान महावीर के सिद्धांतों की इस सारे जहां को महती आवश्यकता है। यदि इस भारत देश की आजादी की बात करें या इस भारत देश के मूलभूत सिद्धांत की बात करें तो अहिंसा और सत्य को सर्वमान्य माना गया और स्वीकार किया गया। यदि भगवान महावीर की बात करें तो भगवान महावीर ने बहुत सरल सूत्र दिए। उन्होंने अहिंसा परमो धर्म का, ये अहिंसा से बड़ा धर्म और कोई नहीं है और हिंसा से बड़ा पाप और कोई नहीं है। उन्होंने यदि बात करी तो स्वयं के साथ, स्वहित के साथ परहित की बात करी। उन्होंने स्व दुख के साथ पर दुखों को भी एहसास किया, इसलिए उन्होंने कहा जियो और जीने दो। कि जिस तरह से आपको जीने का अधिकार है, इस तरह से दूसरे को भी जीने का अधिकार है। जिस प्रकार से आपको कष्ट होता है, इस प्रकार से दूसरे प्राणियों को भी कष्ट होता है। उसके बाद उन्होंने एक सूत्र दिया, परस्पर ग्रहो जीवानाम, यानी कि जीवों के प्रति, जीवों से तात्पर्य सिर्फ मनुष्यों से नहीं है, सिर्फ पशुओं से नहीं है। हम कहते हैं कि हमें गौशाला खोलनी है, हमें गौ हत्या को रोकना है, लेकिन भगवान महावीर ने कहा सिर्फ एक किसी व्यक्ति प्राणी विशेष के लिए नहीं, एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, उन्होंने प्राणी मात्र के लिए कहा परस्परो ग्रहो जीवानाम, जीवों के प्रति मैत्री का भाव रखे, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखे। तो उन्होंने एक पेड़ के पत्ते से लेकर बड़े से बड़े जीव तक निष्प्रयोजन भूत कार्य करने के लिए उन्होंने मना किया। इसलिए उन्होंने कहा जीवों के प्रति मैत्री का भाव हो। उन्होंने कहा दयामूल धर्मो, कि दया ही धर्म का मूल है। आप लोग भी जगह जगह पढ़ते हैं, अनेक विचारकों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने अहिंसा पे सर्वाधिक जोर दिया और क्षमा पर सर्वाधिक जोर दिया। उन्होंने काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि इन विकारी भावों को हमेशा के लिए त्याग करने की बात कही। आप कहते वर्तमान में भगवान महावीर के जो सिद्धांत हैं या भगवान महावीर के जो विचार हैं या भगवान महावीर के जो उपदेश है, सिर्फ जैन समाज के लिए नहीं, सिर्फ भारतीय समाज के लिए नहीं, यदि विश्व के पटल पर हम बात करें तो उनके सिद्धांत हर किसी के जीवन में लागू हो सकते हैं। जैन दर्शन किसी व्यक्ति विशेष का दर्शन नहीं है, किसी जाति विशेष का नहीं है।
जैन दर्शन के विचार किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, आज के युवाओं के लिए यदि बात की जाए तो भगवान महावीर ने धर्म के साथ कभी हिंसा को नहीं माना। उन्होंने धर्म के नाम पर जो हिंसा हो रही थी उसका उन्होंने विरोध किया। इसीलिए भगवान महावीर ने अहिंसा पर सर्वाधिक मात्रा में जोर दिया, क्योंकि उस समय लोग धर्म के नाम पर हिंसा करते थे, पशुओं की बलि देते थे, कई प्रकार की हत्याएं करते थे। आज वर्तमान में देखा जाए तो हमने भोजन के नाम पर अपने इस जीविका का स्वाद के लिए हमने जीवों की हत्या करना प्रारंभ कर दिया। दिन प्रतिदिन जीवों की हत्या बढ़ती जा रही है, मांस का व्यापार बढ़ता जा रहा है। इसलिए उन्होंने व्यसनों के लिए सर्वाधिक जोर दिया। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग व्यसनों से दूर रहे, इसीलिए उन्होंने सदाचार की बात की और उसी सदाचार में उन्होंने अहिंसा धर्म को प्रबल करने के लिए उन्होंने जन जन तक अहिंसा के सिद्धांत दिए, सत्य के सिद्धांत दिए। उन्होंने कहा कि कभी निष्प्रयोजन झूठ न बोले, असत्य भाषण का प्रयोग न करे, बिना कारण हिंसा न करे, निष्प्रयोजन भूत ऐसे कोई कार्य न बोले, आप असत्य न बोले, आप हिंसा न करें, आप चोरी का भाव मन में न लाए, किसी के प्रति कुशील दृष्टि यानी कि बुरी निगाह से न देखे और आवश्यकता के अनुसार ही संचय करे, आवश्यकता से अधिक संचय न करे और अधिक संचय हो तो उसे दान परंपरा के लिए कहा कि वो लोगों के परोपकार में खर्च करे। रही बात भगवान महावीर ने जो संतत्व की बात की और वर्तमान में हमारे इन संत परंपराओं के लिए भगवान महावीर का क्या उद्देश्य रहा, तो वर्तमान में संत परंपराओं के लिए भगवान महावीर का उद्देश्य रहा कि अपरिग्रह का सिद्धांत उन्होंने दिया कि यदि संतत्व की बात है तो वहां पर संग्रह प्रवृत्ति ना हो, क्योंकि निर्ग्रंथ वही रह सकता है जो अपरिग्रही होगा, यानी कि जो संग्रह प्रवृत्ति से दूर होगा। उन्होंने कहा संतत्व की प्रवृत्ति संग्रह की प्रवृत्ति नहीं है, वह प्रवृत्ति का मार्ग नहीं है, निवृत्ति का मार्ग है, क्योंकि वह निष्पक्ष तभी रह सकता है, उसकी दृष्टि समान तब रह सकती है, सभी के प्रति समभाव तब रह सकता है, प्राणी मात्र के प्रति जो हित का उपदेश वही दे सकता है जिसके मन में किसी प्रकार की लोभ की प्रवृत्ति ना हो। इसलिए उन्होंने निर्ग्रंथ अवस्था स्वीकार की, जो मूल स्वरूप मां के गर्भ से जिस तरह से हमने जन्म लिया और जिस तरह से हमारी मृत्यु होती है, हम वर्तमान में कहते हैं जीते नंगा मरते नंगा, देख तमाशा नंगे का। बोले जिस तरह से हमने जन्म वस्त्र सहित रहित लिया और जब जाते हैं तब वस्त्र भी तब भी छूट जाते हैं, तो जो ये प्रवृत्ति है आज वर्तमान में जो संग्रह की प्रवृत्ति हो गई वही दुख का कारण है। इसलिए उन्होंने संतों के लिए विशेष रूप से कहा कि आप निवृत्ति के मार्ग पर है तो निर्ग्रंथ वृत्ति को अपनाओ जितनी आवश्यकता है। भगवान महावीर ने राजमहलों को छोड़कर, सारे राज वैभव को छोड़कर उन्होंने पर्वत, वन, गुफा, पेड़, नदी किनारों का सहारा लिया। उन्होंने इन समस्त दिशाओं को ही अपना अंबर बनाकर दिगंबरत्व को धारण किया। इसीलिए वर्तमान में चाहिए, इसीलिए आपको बता दूं, वर्तमान में कोई भी दिगंबर साधु वर्तमान में इसीलिए राजनीति में नहीं है, कोई भी विधायक नहीं बनता, कोई सांसद नहीं बनता, क्योंकि वह प्राणी मात्र के लिए, उसके लिए समस्त प्राणी मात्र भगवान महावीर के लिए जो भी जीव उनके सामने आया सभी के लिए समान दृष्टि थी।
और जो समान दृष्टि होती है उसी को भगवान महावीर ने सम्यक दृष्टि कहा। जो सच्चा ज्ञान हो, जो वास्तविक रूप से ज्ञान हो, जिस ज्ञान में किसी प्रकार का स्वार्थ न हो, उसको सम्यक ज्ञान कहा। और जो बिल्कुल निर्ग्रंथ चरित्र, जहां पर विषयाशा वशातीत हो, निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता, तपस्वी स प्रशस्यते। उन्होंने कहा जो विषय आशाओं से रहित है, आरंभ परिग्रहों से रहित है, और जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहेगा वह तपस्वी होता है और उसी का ही चारित्र होता है। तब उन्होंने सूत्र दिया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मुक्ति का मार्ग है। और यही मुक्ति का मार्ग पूजा पद्धति की बात करें, यदि सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति की बात करें, तो सिर्फ बहुत सारे महापुरुष जिनका उल्लेख जैन दर्शन में भी है और सनातन संस्कृति में भी है, सिर्फ पूज्यता की मान्यताएं, पूजा पद्धति की मान्यताओं की बात है कि जैन दर्शन निर्ग्रंथ अवस्था में उन्हें पूजता है और वैदिक परंपरा में उनको राज अवस्था में पूजा जाता है। बहुत सारी चीजें समानता के साथ है। इसीलिए आप सभी को भगवान महावीर के जन्म कल्याणक जन्म जयंती उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके द्वारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा जो निरंतर प्रयास किया जा रहा है, सभी धर्मों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, धर्म संस्कृति को एक स्थान पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, वह प्रशंसनीय है। मेरा आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः सिद्धेभ्या। बोलिए महावीर भगवान की जय। धन्यवाद महाराज जी के चरणों में इच्छामी बंधु करते हुए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय जिनेन्द्र।